दहशत गर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। कल्लाक के इलाके मंगचर में नामालूम अफराद का तामीराती कैंप के पर हमला। फायरिंग से 4 मजदूर जाँ बहक, एक मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। जाँ बहक होने वाले मजदूर ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। जिंदगी हारने वालों का ताल्लुक पंजाब के इलाके सादकाबाद से है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर खारिज का 1 माह में 7वां हमला नाकाम। कोट मुबारक के करीब IED से हमला, बख्तरबंद गाड़ी को मामूली नुकसान, जवान महफूज रहे। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द पसपा। लेकिन मरवत के थाना दुरा पीसों पर भी नामालूम अफराद का हमला एक बार फिर नाकाम बना दिया गया। दहशत गर्दों का रॉकेट लॉन्चर समेत छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए भी खोल दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक ओरिजिनल पासपोर्ट वीजा होल्डर्स के लिए अफगानिस्तान आने जाने की इजाजत होगी। तस्करे पर इजाजत नहीं दी जाएगी। काबुल में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान की अहम मुलाकातें। अफगान उपरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने और राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहम्मद सादिक खान ने अफगान हुकाम से मुलाकातों की तफसीलात समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी कर दी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। जद्दा से वतन वापसी पर गवर्नर जद्दा शहजाद सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलादी ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। 4 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। आपसे सिर्फ गुजारिश ये होगी कि 10-15 दिन सिर्फ इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह ईद के इर्द गिर्द शहबाज शरीफ साहब की बिना के ऊपर मैं वादा करता हूं, ना सिर्फ एक रुपया जो हमने पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में आपसे इकट्ठा किया होगा, आवाम से इकट्ठा किया होगा, ना सिर्फ वो बल्कि कहीं गुना ज्यादा वसाइल इस्तेमाल करते हुए बिजली का खातिर खा रिडक्शन आपको चंद दिनों के अंदर, मैं कोई महीनों की बात नहीं कर रहा, आपके सामने आएगी। और लोग आवाम जब ये गर्मी के सीजन के अंदर एंटर करेगी तो उससे पहले ये लागत काफी हद तक घट चुकी होगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने जल्द बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की नवीद सुना दी। पेट्रोलियम लेवी की सूरत में जमा एक रुपया बिजली की कीमत में कमी की सूरत में वापस करेंगे। आवाम के फायदे के लिए कई गुना ज्यादा वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। अली परवेज मलिक का डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में वादा। मिलिट्री में हमारे जो लोग गए हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अगर वो कोई लोग कहीं दाखिल हुए हैं वो मुसल्ला नहीं थे, और मुसल्ला एक बंदा जब ना हो उस पर मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर ने बानी पर मुकदमा बेबुनियाद करार दे दिए। 9 मई को फौजी इमारतों की तरफ एहतजाज PTI की पॉलिसी नहीं थी। गैर मुसल्लह अफराद का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन नहीं। पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में वज़ीर आज़म ने अदम शिरकत का शिकवा किया तो उन्हें बताया कि हुकूमत ने तो PTI को ही खत्म करने की कोशिश की। वज़ीर आला KP की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आला पंजाब को तलब करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन सेनेट की कार्रवाई का मुतालबा। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न होना पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिली भगत करार। अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा के मरकज बहाली से 182 मुलाजमीन की बरतरफी पर तनकीद। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। KP हुकूमत सरकारी फंड्स जल्द से जुलूसों और एहतजाज पर खर्च कर रही है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के फंड्स नहीं होते। पंजाब के वज़ीर इत्तलात के इल्जामात। तनख्वाहें बढ़ाते हो, गरीबा भाई कुछ ख्याल करो यार। लिमिट होता है, कोई हद होती है। 185% लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इनको अलाउंस भी मिल रहे हैं, बिजली के बिल भी मिल रहे हैं, फोन के बिल भी मिल रहे हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है और इनको अमला भी मिला हुआ है। नहीं तनख्वाहें हम नहीं रोक रहे, नहीं अल्लाह इनको और दे,
बात लेकिन ये है कि ये कुछ हमारे लिए भी सोचे ना। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने महंगाई कम कर दी है, महंगाई कम होती तो फिर वजीरों और मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं आप। वफाकी वज़रा और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफे पर शहरी नाराज, आम आदमी को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इजराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, गजा पर सेहूनी फौज की बिला रोक टोक बमबारी, 48 घंटों में 130 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद 5 रोज में 634 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद बच्चे भी शामिल, 1172 जख्मी हुए। गजा में इजरायली जारियत पर अमरीका की अनोखी मंतक, हमास को अमवात का जिम्मेदार करार दे दिया। हमास रहनुमा अमरीकी तजावीज़ को क्यों कबूल नहीं कर रहे, सलामती कौंसिल में अमरीका के मुस्तकिल मंदूब का सवाल। हमास तर्जुमान सीज फायर के लिए सालसी और यरगमालियों से मुतालिक अमरीकी तजावीज़ पर गौर का इशारा दे दिया। Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarian assistance, as well as the decision to cut off power supply that threatens water access in the Palestinian territories. पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इजरायली जाहरियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। इजरायल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। वहशियाना जंग को ना रोका गया तो दुनिया पर तबाही और तसादुम का राज होगा। फलस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। दुनिया भर में पानी का दिन, अक़वाम मुत्तहिदा ने यौम आब को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ दिया। सदर ज़रदारी का पानी की क़िल्लत के मसले के हल के लिए फ़ौरी इक़दामात पर जोर। सिंतास मुआहदे का मौसर निफाज आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पानी जिंदगी की अलामत और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल की जमानत करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने पानी की गैर मुनसिफाना तक़सीम से सिंध में कहत का ख़दशा जाहिर कर दिया। सिंध की ज़रख़ीज़ ज़मीन के लिए पानी दस्तयाब नहीं, नए कैनाल कैसे बनाए जा रहे हैं, मुराद अली शाह का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान में शदीद पानी की किल्लत का शिकार 10 ममालिक में शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान रवा साल खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। पंजाब और सिंध के लिए 30 से 35% पानी की किल्लत का इंतबाह जारी किया गया है। पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का आलमी यौम आब के मौके पर पैगाम। सखर में कैनाल्स की तामीर के खिलाफ अंजुमन तरक्की, मुसन्निफीन और अवामी वर्कर्स पार्टी की जानिब से एहतजाज। नामवर शोरा, अदीबों और दानिशवरों ने शिरकत की। जमीन से मोहब्बत का इजहार दुनिया भर में आज अर्थ और मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रात 8:30 बजते ही पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों की गैर जरूरी लाइट्स बंद कर दी गयी। सदर और वज़ीर आज़म ने जमीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दामात को इंतहाई जरूरी करार दे दिया। अटक में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के मकामी रहनुमा जाँ बहक, कारी निजामुद्दीन को मस्जिद में घर आते हुए निशाना बनाया गया। डिफेंस कराची में मुस्तफ़ा कत्ल के मुल्जिमान के बलूचिस्तान से वापसी की CCTV फुटेजेस मिल गयी। दोनों खुली सुजुकी में कराची पहुंचे। इंसदादी दहशतगर्दी, अदालत ने अरमगान को दफा 164 का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत न दी। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर जेल भिजवाने का हुक्म। लाहौर में 2 दोस्तों ने मुबैना तौर पर 18 साला नौजवान दोस्त को नहर में फेंक कर जान ले ली। वालिदा की तरफ से गुमशुदगी की दरख्वास्त, पुलिस का एक्शन। दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली गई। कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब 4 मुल्जिमान ताले काट कर सामान ले उड़े। वारदात के CCTV फुटेज डॉन न्यूज को मौसूल। मुल्जिमान ने 3 दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। दुकानदारों का दावा। कराची में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस सामने आ गया। शालातीफ टाउन से ताल्लुक रखने वाला 29 साला शख्स जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं।
लाहौर में साबिक MP नवीद अली के गार्ड ने ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, तशद्दुद करने वाले गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। जामर की तहसील दारियल में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक में शिरकत के लिए जाने वाले मौलाना अब्दुल मालिक, मौलाना शेरजादा, मौलाना शाहिद, मौलाना तारिक और मौलाना जलालुद्दीन जख्मी हो गए। अरबों रुपए मालियत की नशावर अद्वियात कराची की बंदरगाह से अफ्रीकी मुल्क सेरालोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने बरामदी सामान से 28 अरब रुपए मालियत की 50 लाख से जायद ममनुआ दवा की गोलियां जब्त कर ली। FIR दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। कंसाइनमेंट कस्टम्स के कई मराहिल से क्लियर होने के बाद आखिर में पकड़ी गईं। ट्रामाडोल की गोलियां कई मुल्कों में ममनुआ करार दी जा चुकी। पाकिस्तान में नफ्सियाती बीमारियों के इलाज के लिए दवा की फरोख्त आज भी जारी। वज़ीर आला पंजाब की जेल रिफॉर्म्स में अहम पेशरफ। जेल इंडस्ट्री में काम करने वाले कैदियों को मुआवजा मिलना शुरू। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के कैदियों की तैयार करदा नौरोजी चप्पल मार्केट में फरोख्त होने पर उन्हें मुआवजा दिया गया। उजरत बराह रास्त कैदियों के ज़ाती अकाउंट्स में जमा। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह पर शहर शहर मजालिस और जुलूस अज़ादारी। कराची में निश्तर पाक से बरामद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर खत्म। लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद मातमी जुलूस करबला गामी शाह पहुंचा। रास्ते भर अज़ादारों की नोहा ख्वानी और मातमदारी। कोयटा का जुलूस भी मंजिल पर पहुंच गया। पेशावर का मरकजी जुलूस रात 11 बजे बरामद होगा। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी यौम अली पर मातमी जुलूस। शुरका जुलजनाए अलम और ताबूत की जियारत करते रहे। 88 साला पोप फ्रांसिस तबीयत संभलने के बाद पहली बार अवाम के सामने आएंगे। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लोगों से मिलेंगे। नमूनिया में बेहतरी आई। मसनूई तरीके से ऑक्सीजन की फराहमी की अब जरूरत नहीं रही। वाटिकन का एलामिया। अमरीकी वीज़ा के जायजे का अमल मुकम्मल होने की आज डेडलाइन नहीं। अमरीका आने वाले मुसाफिर यकीनी बनाएं कि वो अमरीकी सलामती और अवाम के लिए खतरा न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का अज़्म। अमेरिका का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस दुनिया का पहला 6th जनरेशन जंगी जहाज की तैयारी का ऐलान। F-47 रफ्तार में बेमिसाल होंगे। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। आग लगने के बाद बंद हीथ्रो एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर परवाजों के लिए बहाल। फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद रहने से 2 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर हुए। वाक़े की तहकीकात इंसदाद दहशतगर्दी विंग करेगा। इस्तांबुल की मेयर की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। अवाम पाबंदियां तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। टाउन हॉल में 3 लाख अफराद का मेयर की रिहाई का मुतालबा। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। चीन ने मसनूई जहानत के स्टार्टअप मैनस को पहली बार सरकारी मीडिया में मुतारिफ करा दिया। मैनस चैट GPT और डीप सीक जैसे चैट बोट्स के मुकाबले में बहुत कम इशारों की जरूरत के साथ फैसले करने और कामों को खुद मुख्तारी से अंजाम देने की सलाहियत रखता है, कंपनी का दावा। मोहम्मद रिजवान ने छक्का मारकर नसीम शाह का मोबाइल फोन तोड़ दिया। लाहौर में दौरे न्यूजीलैंड के लिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान कौमी टीम के कप्तान का जोरदार छक्का गेम स्टैंड में गिरी और मोबाइल फोन चिकनाचूर कर डाला। नसीम शाह बैटिंग की तैयारी भूलकर मुंह बनाकर रह गए। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम ऑकलैंड से माउंट मॉन्गानुई पहुंच गई। सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। PSL 10 की ट्रॉफी का फैसलाबाद टूर मुख्तलिफ मकामात पर मुंह दिखाई। कराची किंग्स के मीर हफ्जा, साद बैग और कोयटा ग्लेडिएटर्स के सऊद शकील भी हमरा। फैंस ने खूब तस्वीरें बनवाई। असामुल हक और अकील खान पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जोड़ी ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। डबल्स फाइनल में फिनलैंड और स्वीडन के मुश्तरका जोड़ी को शिकस्त। असामुल हक ने जीत को 23 मार्च और ईद उल फित्र का तोहफा करार दे दिया। कल मनाए जाने वाले यौम पाकिस्तान के परेड के लिए इस्लामाबाद में पाक फिजाइया के रिहर्सल। वफाकी दारुल हुकूमत की फिजाएं लरज उठी। इस्लामाबाद पुलिस का कल मुख्तलिफ सड़कें मखसूस मकामात पर बंद करने का फैसला। शहरियों को ट्रैफिक प्लान के मुताबिक सफर करने की हिदायत। पेशावर के चपली कबाब अपनी मिसाल आप। तारो जब्बा के कदीम कबाब इफ्तार के दस्तरखान की भी जीनत बनने लगे। फने मौसीकी की बात निसार बजनी के बगैर अधूरी। कई शहर आफाक धुनों के खालिक की बरसी आज मनाई जाएगी। निसार बजनी को फनी खदमात पर कई एजाज़ात से नवाजा गया।